गुड मॉर्निंग बच्चों। नवी राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आप जानते हो मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। अपने व्याकरण के 2 चैप्टर पूर्ण हो चुके हैं। आज आपका चैप्टर 30 चलेगा मात्राएं, और मात्राओं का कुछ ज्ञान तो मैं आपको चैप्टर सेकंड में दे चुकी हूँ। जब हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था बेटा, चैप्टर सेकंड के अंदर अपन ने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। वर्णमाला के पढ़ाते समय मैंने आपको कुछ मात्राओं का ज्ञान करवाया था ना बेटा। आज हम मात्राओं के बारे में दोबारा पढ़ेंगे। जो कुछ रह गए हैं मात्रा का नया चैप्टर निकालो आप थर्ड। ये देखो अपना चैप्टर है थर्ड। ऐसी किताब है अपने पास है ना। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो आज ही विद्यालय आए और अपनी किताब ले जाए, क्योंकि बिना किताब के ज्ञान नहीं होता है। देखो ऐसी किताबें आपकी है ना बेटा। व्याकरण की किताब है। व्याकरण के अपने 2 चैप्टर पूर्ण हो चुके हैं। चैप्टर थर्ड चलेगा अपनी मात्राएं। क्या चलेगा बेटा? मात्राएं के बारे में पढ़ेंगे। यानी मात्राएं क्या होती हैं, यानी जो व्यंजन के साथ यानी स्वर एक चिन्ह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब देखो मात्राओं का निर्माण कैसे होता है। इस क्या दिख रहा है बेटा? चित्र देखो। आपको क्या करना है बेटा? चित्र देखो पहले ध्यान से। इन चित्रों को बड़े ध्यानपूर्वक देखो। दिख रहा है ना बेटा? ये सेम दिख रहा है, ये आम दिख रहा है, ये ईख दिख रहा है, ये ऐनक दिख रहा है आपको। ये क्या दिख रहा है बेटा आपको? सूरज दिख रहा है। अब मेरी बात सुनो, आप इस सेम को कब पढ़ पाओगे? जब आपको मात्राओं का ज्ञान होगा। सही है ना बेटा? आप इस आम को कब पढ़ पाओगे बताओ? जब तक आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा। यानी आ की मात्रा कहाँ लगती है, ई की मात्रा कहाँ लगती है। जब हम शब्द के नीचे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसका अपन वाचन कैसे करेंगे, उस शब्द को हम कैसे पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था मात्राओं के बारे में। आप दोबारा और समझो। जिन बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ना नहीं आता है वो इनको ध्यानपूर्वक पढ़े ताकि तुम्हें किताब पढ़ना आ जाए। अब देखो अपने पास क्या है शब्द? सेब। शब्द क्या अपने पास बेटा? सेब। अब देखो सेब ये क्या है बेटा अपने पास? सेब। अभी सेब शब्द के अंदर कितनी मात्राएं हैं, कितने वर्ण हैं? ये क्या है बेटा अपने पास? सेब। अब सेब में देखो स है, और स की हलंत लगाना है क्योंकि स अपने आप में परिपूर्ण है। स के बाद में देखो मात्रा किसकी आ रही बेटा? एक की मात्रा आ रही है ना, एक की मात्रा। फिर क्या आ रहा? ब प्लस अ। ये अपना क्या बोलो? स ए ब अ, सेब। शब्द क्या बना अपना? सेब। शब्द क्या बना अपना? सेब। अब आगे क्या अपने पास शब्द? आम। अपने पास शब्द क्या है बेटा? आम। अभी आम का मौसम चल रहा है, सबके घर आम भी आ रहे होंगे ना बेटा। देखो शब्द क्या है? आम। आम आ के लिए क्या आएगा बेटा? आ में तो मात्रा लगी हुई है ना, तो क्या आएगा? आ प्लस म प्लस अ। क्या आएगा बेटा? आ म। फिर इसके बाद ई क। ये सारे क्या होते बेटा? शब्द होते। क्या होते बेटा? शब्द होते। फिर अपन पढ़ेंगे ईक। क्या पढ़ेंगे बेटा? ईक। गन्ने को अपन क्या बोलते हैं? ईक। तो ईक पहले शब्द लिखो आप, ईक। अब ईक में क्या है? ई। आपने मुझे पिछली क्लास में समझाया था कि स्वर जो अपने अ आ ई है वो किसी का सहारा नहीं लेते, वो अपने आप में परिपूर्ण है, स्वतंत्र है। यानी ई किसी का सहारा नहीं लेती है। लेकिन व्यंजन किसकी सहारा लेंगे? स्वर का सहारा लेते। तो ई परिपूर्ण है अपने पास। ई जो ई की जो मात्रा होती है ना इस तरीके से, ऐसे इसकी खुद की मात्रा है ना, तो इसको परिपूर्ण लिखना पड़ेगा अपन को। ई प्लस ख प्लस अ। इस तरह से आपका क्या हो गया बेटा? ईक। इस तरह से आपके शब्द का निर्माण हुआ है। फिर शब्द के पास क्या है बेटा? ऐनक। शब्द क्या है बेटा? ऐनक। दादाजी की ऐनक। शब्द अपने पास ऐनक। शब्द क्या बनेगा? ए पूर्ण है, मैंने कहा ना ए अपने पूर्ण है। आई प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस और अ, तो हलंत लगा दो। ठीक है बेटा। फिर अपने पास क्या है? सूरज। देखा होगा ना बेटा सबने, सूरज को देखा है ना? वेरी गुड। सूरज। देखो स के लिए अपन क्या लिखेंगे? स। क्या लिखेंगे बेटा?
स। मात्रा कौन सी आ रही इसमें, बताओ कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। मैंने मात्रा बताई थी, बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसमें क्या जाएगा, ऊ। क्या आएगा इसमें, बड़ा ऊ प्लस र प्लस आ प्लस ज प्लस अ। आए बेटा समझ में। अब देखो शब्द है, इस शब्द के हमने क्या करे, टुकड़े करे। टुकड़े करने पर इसमें स्वर भी निकला है और व्यंजन भी निकले, स्वर की मात्राएं भी निकली हैं। जब आपको स्वर व्यंजन की जानकारी हो जाएगी, स्वर की मात्राएं कहाँ लगती हैं, व्यंजन को कैसे लिखा जाता है, बारकड़ी को कैसे याद किया जाता है, जब आपको ये जानकारी हो जाएगी तब आप इस शब्द का निर्माण कर सकते हो, इन मात्राओं को समझ सकते हो। मैंने शब्द तो बड़ा पढ़ाए थे, इस शब्द का निर्माण कैसे होता है। अब मैं पढ़ाऊंगी मात्राओं के बारे में, यानी जब अ के साथ इस डंडी लगी है आ, तो शब्द का निर्माण क्या हो बेटा, क्या कौन सी मात्रा लगी इसके और साथ में आ, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो देखो ये आ शब्द है, क्या है आ, तो अ में किसकी मात्रा लगी बेटा, आग की मात्रा। किसकी लगी बेटा, आग की मात्रा। तो शब्द क्या बना है, आ। अपन क्या पढ़ेंगे इसको, आ म। इस तरह से आपको क्या करना है, शब्दों को पढ़ना है। प्रत्येक स्वर का, अब लिखो एक नोट डाल के, प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है, होता है नहीं होता बेटा, होता है, उसे मात्रा कहते हैं। आगे बेटा समझ में आपको, प्रत्येक स्वर अ आ ई इनकी क्या होती है बेटा, मात्राएं होती है। जैसे मैंने समझाया था, पहले इसको याद कर दो, प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है उसे मात्रा कहते हैं। एक बार मात्रा दोबारा लिख लो यहाँ पे, ताकि तुम्हें दोबारा पढ़ो। देखो जैसे अ है, आ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, या पे ऐसे निशान लगा दो, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे आ है तो आ की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है बेटा। अब ई है, शब्द क्या है, ई है, तो ई की मात्रा ऐसे होगी। आ रहा बेटा समझ में। फिर आ गई अपने बड़ी ई की मात्रा, ई की मात्रा किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। आगे बेटा समझ में। फिर आएगा ऊ की मात्रा ऐसे होगी, ऊ, तो ऊ की मात्रा ऐसे होगी। फिर आएगा अ आ ई ऊ और फिर री की मात्रा कैसे होगी, इस तरीके से होगी। फिर आएगा अपने पास ए, इसकी मात्रा ऐसे होगी, जो मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुकी हूँ बेटा, इस तरह से होगी। ओ की मात्रा इस तरीके से होगी, नीचे डंडी आ जाएगी, ठीक है ना। फिर आओ की मात्रा आ जाएगी। क्योंकि हिंदी में कितने स्वर होते बेटा, 11 स्वर होते। अंगुरह क्या होते बेटा, अयोग वहाँ होते, मैंने आपको समझा दिया है। देखो अ आ ई ऊ री ए आई ओ और आऊ। आगे देखो, आगे कौन सी मात्रा आएगी, ओ और आऊ। आगे देखो, अब इसके कुछ शब्द लिखा लेती हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा मात्राओं का ज्ञान किस प्रकार होता है। आगे देखो, जैसे अ है, अ के लिए कुछ शब्द लिख लो आप, जैसे कम, सब, है ना बेटा। आ की मात्रा लिख लो आप शब्द, इसे लिखो काम, नाक, है ना बेटा। अब ई की मात्रा के लिए शब्द लिखो आप, किसान, किनारा, किसान और किनारा, ये मात्राओं के शब्द हैं। ये छोटी की मात्रा शब्द हो गए। अब बड़ी की मात्रा शब्द लिखो, नींव और नीम। ऊ की मात्रा का शब्द लिखो, कुल, पुल। अब बड़े ऊ की मात्रा शब्द लिखो, नुकीली और
चुगना। फिर आप लिखोगे री की मात्रा के शब्द, कृषक और कृषि, ठीक है ना। फिर आप लिखोगे एक की मात्रा के शब्द, केला, मेला। यानी ये सारी मात्राएं मैं आपको सिखा चुकी हूँ। केला मेला हो गया। ए मात्रा में लिख लोगे मेवा, ठीक है ना। और फेंका, ओ की मात्रा में लिखोगे ओखली, है ना। ओवन, औ की मात्रा में लिखना औरत, है ना। इस तरह से आगे मात्राएं आप बढ़ाते रहना। मैंने आपको दो दो ही मात्राओं के उदाहरण लिखे हैं। आपको क्या करना है, कम से कम 5 शब्द लिखने। अ की मात्रा 5 शब्द लिखो, आ की लिखो, एक की मात्रा के, ओ की मात्रा के, आओ की मात्रा के। मैंने पिछली क्लास में सिखा दी, इन सब मात्राओं शब्द लिखे हैं। तो आगे इन सारी मात्राओं के 5 शब्द लिखवाए मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको, जब मैंने आपको वर्णमाला सिखाई थी। उनके अंदर आप शब्द को दोबारा देख लेना। 5 शब्द आपको मैंने पिछली क्लास में लिखवा दिए हैं। इसको उतारो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा देखो, आपने इसको कॉपी के अंदर उतारना है और इनके शब्दों को बार बार, आपकी बार को पुरानी कॉपी पढ़ी होगी, रब कॉपी पढ़ी होगी, इन मात्राओं की, ये तो अभी आपको लिखना ही है 2 बार तो। और नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पिछली क्लास में अपन ने लिखवा देते। लेकिन कोई पुरानी कॉपी पढ़ी हो पिछले साल वाली आपकी, तो इन शब्दों को कम से कम आ की मात्रा 5 शब्द लिखो, 10 ई की मात्रा 10 शब्द लिखो। तो लिख कर आपको क्या करना है, इन मात्राओं का आपको क्या करना है बेटा, अभ्यास करना है। इसको कॉपी में लिखना, मेरे साथ साथ लिखे रहे हो आप। और जो व्याकरण वाली कॉपी है अपनी, कौन सी कॉपी बेटा, व्याकरण वाली कॉपी है, उसी में आपको कार्य करना है। व्याकरण वाली कॉपी का नाम क्या रखा था अपन ने, 2 नंबर वाली कॉपी। क्या नाम रखा था भाई, जो अपन हिंदी का जो काम करवाएंगे हिंदी का, उसका तो 1 नंबर वाली कॉपी। और इस कॉपी का नाम आप क्या रखोगे बेटा, 2 नंबर वाली कॉपी, इसका नाम लिखोगे। अब आगे देखो, हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, शब्द के बारे में। यानी वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, शब्द के बारे में। परिभाषा लिखो पहले इसकी। वर्णों का वह समूह, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है। पढ़ाया था ना मैंने वर्णमाला के अंदर, पढ़ाया था ना। यानी वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम शब्द कहेंगे। उसे शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, अपन शब्द कहते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम शब्द कहेंगे। शब्द के बारे में बताया था मैंने आपको अभी कुछ समय पहले। आम, नाक, हाथ, पाव, विद्यालय, ये सब हमारे क्या है बेटा, ये सब हमारे शब्द हैं। यानी शब्द सार्थक होते हैं, जिनका अर्थ निकलता है वो शब्द क्या होते हैं बेटा, शब्द होते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम, शब्द कहेंगे। एक परिभाषा आपको मैं वाक्य की लिखाती हूँ। शब्द समझ में आ गया आपको, अब वाक्य। पहले शब्द लिख लो कुछ उदाहरण के लिए, जैसे आम, हाथ, विद्यालय, कुर्सी, कुछ भी जिसका अर्थ निकल रहा है वो सारे क्या होते हैं बेटा, वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं। उसके बाद आप लिखोगे वाक्य की परिभाषा। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को, एक शब्दों को वाक्य नहीं कहते। राम विद्यालय जा रहा है, ये पूरा क्या बेटा, वाक्य है। राम, राम तो ओनली शब्द है। यानी अनेक शब्द, एक से अनेक शब्द मिलकर एक समूह बनाते हैं।
मिलकर एक समूह बनाते हैं। वो क्या होता है बेटा? क्या होता है? वाक्य होता है। तो क्या लिखोगे आप? सार्थक शब्दों के मेल से सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। क्या लिखोगे बेटा? सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। शब्द सार्थक होने चाहिए। शब्दों के समूह को, अलग अलग शब्द है, बिखरे पड़े अलग अलग शब्द, लेकिन शब्दों का अगर सही कर्म होगा तो ही वाक्य बनेगा। तो आगे क्या लिखो? लेकिन शब्दों के सही कर्म से ही वाक्य बनता है। लेकिन शब्दों के सही कर्म से ही वाक्य बनता है। यानी शब्दों का अगर कर्म सही है तो ही वाक्य बनेगा। अगर मैं शब्द लिख लिया घर, राम, जा, शब्द बना क्या? नहीं बना, शब्द उल्टा बन हो गया। तो राम घर जा, इस तरह से वाक्य होगा। समझ में आई? यानी शब्दों को हम ऊपर नीचे कर लेंगे, उल्टे सीधे कर लेंगे तो वाक्य तो हैं, वाक्य में भी दिख रहा है ये वाक्य हैं, शब्द भी इसमें से सार्थक हैं, लेकिन जब तक शब्दों का कर्म सही नहीं होगा तब तक वाक्य का निर्माण सही नहीं होगा। तो इसके कुछ शब्द लिखवा लेती हूँ मैं आपको। आगे से राम पत्र लिख रहा है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। इसके कुछ उदाहरण लिख लो। राम पत्र लिख रहा है। राम पत्र लिख रहा है। मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। ठीक है बेटा, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। इस तरह से और भी बहुत से शब्द लिख लो। मैं प्रतिदिन कार्य करता हूँ। मैं प्रतिदिन पाठ्य पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं खेल के मैदान में खेलने जाता हूँ। मैं पंखा चला रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ। यानी वाक्य, दोबारा समझा बेटा, वाक्य क्या होते हैं? अनेक शब्दों से मिलकर, अनेक अलग अलग बिखरे पड़े शब्द है, यानी एक से अनेक शब्दों से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। एक से अनेक शब्दों से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है, लेकिन शब्द सही कर्म में होने चाहिए। जब तक शब्द कर्म में नहीं होंगे सही वाक्य का निर्माण नहीं होगा। अब मैंने आपको अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में पिछली क्लास में सिखा दिया था। वर्णमाला सिखाई, तब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वर्णमाला के अंदर ने सिखाया था अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है। मतलब ये अनुस्वार के बारे में, अनुनासिक के बारे में और विसर्ग के बारे में, इन तीनों ही जिनके बारे में मैंने वर्णमाला में आपको सिखा दिया था कि अनुस्वार होता है, इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं अनुनासिक को, और विसर्ग को ह की ध्वनि के साथ पढ़ा जाता है। ये मैंने पिछले क्लास में आपको सिखा दिए थे। आगे देखो, अब देखो मैं आपको ये सिखाती हूँ, यानी र में मात्रा कहाँ लगती है। मैंने मात्रा सिखाई ना बेटा, तो र में मात्रा कहाँ लगती है, तो र के बारे में हम पढ़ेंगे। र में ऊ और ऊ की मात्रा दाई और बीच में लगाई जाती है। इधर लिख लो, र में ऊ व ऊ की मात्रा दाई और बीच में लगाई
जाती है। अब देखो आपने सारी मात्राएं पढ़ी है, कोई मात्रा या कोई मात्रा ऐसे ऊपर लग रही है तो कोई मात्रा इस तरह से लग रही है, कोई मात्रा ऐसे लग रही है ना, हर शब्द के लग रही है। तो देखो तो फिर र की मात्रा कहाँ लगेगी? र की मात्रा यह लगेगी कि र की मात्रा? बताओ भाई, ऊ की मात्रा यह लगेगी कि र की? मुझे बताओ, नहीं लगेगी ना। तो देखो र की मात्रा कहाँ लगती है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो वो किस तरह से लगती हैं। अब जैसे अपने ए र लिखा, क्या लिखा बेटा? ए र लिखा। र में कौन सी मात्रा लगाएंगे? सबसे पहले ऊ की मात्रा। किसकी मात्रा लगाएंगे? तो र में मात्रा लगाएंगे हम ऊ की। तो देखो र में ऊ की मात्रा कैसे लगेगी? पहले र लिखो और मात्रा कैसे लगेगी बेटा? इस तरीके से, ऐसे। ऐसे र बनाओ, ऐसे गिठान नहीं लगानी है। जैसे अपन ऐसे गिठान लगाते ना, इस तरीके से नहीं लगानी है ऊ की मात्रा के लिए। हमें इस तरह से शब्द लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे गिठान नहीं लगानी, इसको खुला छोड़ के इस तरह से शब्द लिखना है। यानी ये कौन सी मात्रा लगी? र के ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा लगी। किसकी मात्रा लगी बेटा? छोटे ऊ की मात्रा लगी। तो देखो ऐसे उदाहरण देखो इसका, रुपया, रुई। ठीक है ना मेरा, समझ में आ गया आपको? र के साथ ऊ की मात्रा कैसे लगेगी? सबसे पहले तो रू की मात्रा दाई ओर लगेगी। कहाँ लगेगी बेटा? दाई ओर लगेगी। और कहाँ लगेगी? बीच में लगेगी। कहाँ लगेगी बेटा? शब्द के दाई और बीच में लगेगी। र के साथ हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाई है, तो इस तरह से रू बनेगा, रुपया और रुई। अब लगाएंगे र के साथ कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़े ऊ की मात्रा, ऊ। तो शब्द कैसे लिखेंगे इसको अपन? शब्द को ऐसे लिखा, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे। ये मात्रा को ऐसे करके इस तरह से घुमाएंगे। देखो शब्द का देखो ध्यान से, क्या करना है बेटा? देखो सबसे पहले अपन ने र बना दिया, बनाया ना र, फिर थोड़ा ऐसे करो इसको, ऐसे डंडी हल्की सी करके इस तरह से र बनेगा। यानी कौन सी मात्रा? इसमें कौन सा वाला ऊ लगा है? बड़ा ऊ। आपको सेम लग रहा ना? लिखते भी अपन सेम, लेकिन हल्का सा कुछ परिवर्तन होता है इसके अंदर। ये र ऐसे बनेगा, इसमें र की मात्रा ऐसे लगेगी, और इसमें बड़े ऊ के लिए आपको र की मात्रा ऐसे लगानी है। जैसे लिख लो रुमाल, रुमाल, रूठना। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? तो ऐसे ही शब्द आपको क्या करने? अपनी पुरानी कॉपी है उसमें छोटे ऊ की मात्रा के र के शब्द लिखने हैं, और बड़े ऊ की मात्रा के र के शब्द लिख लिख के अभ्यास करने हैं। और क का की बारकड़ी भी आपको क्या लिख करनी है? जिन बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ना नहीं आता है वो आज ही अपनी कोई पुरानी कॉपी हो उसके अंदर अ से अना लिखेंगे, क ख पूरे लिखेंगे और बारकड़ी लिखेंगे। और बारकड़ी के माध्यम से आप अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। क्योंकि मैंने 2 चैप्टर के अंदर वर्णमाला के अंदर सारी मात्राएं बताई थी, और चैप्टर 3 मात्राओं का जो टॉपिक चल रहा है अपना, उसके अंदर सारी मात्राएं करवाई थी। जो बच्चे इसको ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं उनको मात्राएं पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो इसकी क्वेश्चन आंसर। शब्द किसे कहते हैं? इसको कॉपी में उतारे बेटा सबने। वेरी गुड। आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूंगी, आपको करने हैं। मैं कुछ कार्य दूंगी आपको घर से करने के लिए, आपको घर से वो कार्य करना है और सुंदर शब्दों में करना है। और इसी कॉपी में, जिस कॉपी में आपने 2 चैप्टर पूरे करे हैं ना, उसी कॉपी के अंदर ये कार्य, उसी के नीचे नया पाठ डालकर आपको करना है। ये पाठ 3 डालना है और शब्द मात्राएं लिखने, और कॉपी को व्यवस्थित करना है। कॉपी अपनी सुरक्षा में होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप कहीं काम कर रहे हो और वही कॉपी को छोड़ के इधर खेलने चले गए हो, तो आपको कॉपी कहीं नहीं छोड़नी है, अपने ही बैग में डालनी है। नहीं तो छोटे बच्चों की तरह कोई फाड़ दी जाएगी, है ना, और वो सारे ही काम आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो उस कॉपी का आपको क्या करना बेटा? ध्यान रखना है।
अब देखो सही व गलत पे टिक लगाना है आपको। क्या करना है बेटा? सही का निशान किससे होगा? सही का। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देखना इसमें कौन सा वाला सही आएगा। पहला क्वेश्चन है, अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? अनुस्वार पता है ना कौन सा होता है? अनुस्वार शब्द का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? अब देखो मैं कुछ शब्द लिखती हूँ और आपको पहचानना है कि अनुस्वार शब्द कहाँ लगा हुआ है। आप ऐसे करना, अनुस्वार शब्द का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? सबसे पहले क्या करोगे? टिक का निशान मत लगाना। इसमें क्या करोगे? शब्द दे रखा है आँख, पाँव, पतंग और अंतः। अतः तो देखो अनुस्वार मैंने बताया था ना, छोटा सा बिंदु होता है, बताता है ना, छोटा सा बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अनुस्वार कहते हैं। इसके न म आधे वर्णों के द्वारा उसको पढ़ा जाता है। तो इसमें से बताओ कौन सा है? ए वाला है। कौन सा बेटा? पतंग है। तो जो स है ना, इसका उत्तर स। आपको क्या करना है? इस स को इसमें भरना है। ठीक है बेटा, क्या करना है? इस स को इसके अंदर भरना है आपको। आगे करो क्वेश्चन नंबर ख। शब्द दे दिया मैंने चांद। क्या दे दिया बेटा? चांद। चांद शब्द में, चांद शब्द में किसका प्रयोग हुआ है? इस शब्द दे दिया मैंने आपको, चांद शब्द में किसका प्रयोग है? मैं कुछ शब्द लिखूंगी और आपको उसमें से देखना है। मेरे से पहले जब मैं आधे उत्तर मेरे से पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें उत्तर कौन सा होगा। अनुस्वार विसर्ग वर्ण अनुनासिक। अब बताओ बेटा, बताओ, देख जल्दी से बताओ मुझे, इसका उत्तर कौन सा होगा? इसमें क्या आएगा? बताओ क्या आएगा इसके अंदर? भाई चांद शब्द में किसका प्रयोग होता है? चांद को हम क्या बोलते हैं? एक नोट करके लिखवा था मैंने आपको। चांद को हम क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु बोलते हैं। और चंद्र बिंदु को क्या बोलेंगे हम? अनुनासिक बोलेंगे। बताया था मैंने, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। तो इसमें क्या आएगा बेटा? द। तो इसमें क्या भरोगे आप? द भरोगे। नीचे देखो, मात्राएं किन वर्णों की होती हैं? मात्राएं किन वर्णों की होती हैं? मात्राएं किन वर्णों की होती है? अब मैं कुछ शब्द लिखूंगी और आपको पहचानना है मात्राएं किसकी होती हैं।
हाँ, आप पहचानो, देखें, मैं नहीं बताऊंगी, आपको पहचानना है। मात्राएं किन वर्णों की होती है, अपन ने मात्राएं पढ़ी ना, पूरे मात्राओं के बारे में दो क्लासों में पढ़ा है, अपन ने पढ़ाया ना, वर्णमाला में भी सिखाया था। बताओ मात्राएं किसकी होती है, व्यंजन की होती है, स्वर की होती है, बताओ। वाक्य की तो होगी नहीं, वाक्य तो शब्दों से ही वाक्य बन रहा है, दोनों में से क्या होगा, स्वर होगा। अ आ ई की मात्रा ही व्यंजन पर लगती हैं। आगे बेटा इसमें क्या भरोगे आप, अ भरोगे। हाँ बेटा देखो, समझ में आ गया आपको, भाई मात्राएं किसकी होती हैं, स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसको आपको इसमें बना। बेटा समझ में आ गया आपको ये सारा कार्य। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का, क्वेश्चन 2 नहीं, एक सुंदर सा सुलेख करके लाओगे आप। इस सुलेख को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और फिर इसको कम से कम जितनी लाइनें हैं 3-3 लाइन छोड़ के इसको उतारना है। लिखो, आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, ये सुलेख करना है। और आप फ्री हो, भी घर पे कुछ काम नहीं है तो मैंने बताया ना, कोई रफ कॉपी है, उस रफ कॉपी के अंदर सारी ही मात्राओं के शब्द लिखने हैं। आ की मात्रा के 5 शब्द, ई की मात्रा के 5 शब्द, बारकड़ी लिखनी है। और अपने आपके पास किताब तो है ही, और उस किताब के अंदर से क्या करना है बेटा, आपको सारा होमवर्क उतारना है और बार बार लिखने का अभ्यास करना है, जिससे आपकी लेखनी में सुधार हो जाए। और मैंने आज जो भी पढ़ाया आपको, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, मात्राएं क्या होती हैं, मात्राओं का प्रयोग कहाँ होता है, इन सब से मैं छोटा सा एक मूल्यांकन लूँगी 5 प्रश्नों का। तो आपको तैयारी करके आनी है, ताकि मैं कल टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आ सके। 5 नंबर का एक टेस्ट, मूल्यांकन टेस्ट लूँगी, तो आपको एक कार्य घर से करके लाना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।